नमस्कार। यदि आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हो और 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी तक पॉलिटिकल साइंस में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का आपका पूरा तैयारी करवाऊंगा। बस 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, पूरा पॉलिटिकल साइंस का तैयारी करवा दूंगा। देख सकते हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। बस ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है, रटना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटो की स्थापना। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? तो याद रखिएगा नाटो की स्थापना। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मात्र 10 से 15 मिनट समय दीजिए, पूरा पॉलिटिकल साइंस का तैयारी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं? तो याद रखिएगा सार्क के सदस्य हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा भूटान में स्थापित हुआ, पाकिस्तान होगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो याद रखिएगा 1968 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर कह रहा है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? तो याद रखिएगा कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना जरूरी है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। 7 नंबर प्रश्न कर राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा दूसरा ऑप्शन जो है असत्य है, यानी कि बी। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर कह रहा है भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने बताई। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 के तहत। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर कह रहा है संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर कह रहा है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर कह रहा है प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है तो लोकसभा हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो याद रखिएगा न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का रहा है विकेंद्रीयकरण किस शासन की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा संघात्मक शासन की व्यवस्था है। बी राइट आंसर हो जाएगा। बी केंद्रीयकरण किस शासन की विशेषता है? तो संघात्मक शासन की व्यवस्था है। बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन से अनुसूची जोड़ी गई है? तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का रहा है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो याद रखिएगा 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का रहा है कि भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? तो याद रखिएगा 12वां स्थान था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का रहा है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का रहा है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा दोहरी नागरिकता नहीं है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न का रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो याद रखिएगा 1956 से 61 तक। बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 26 नंबर का रहा भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 का रहा 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का रहा बजट का संबंध किस पक्ष के साथ था? तो याद रखिएगा बजट का संबंध किस पक्ष के साथ था? तो याद रखिएगा आय एवं व्यय के साथ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया है? किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? तो याद रखिएगा छठी योजना 1980 से 85। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का रहा भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का रहा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर का रहा है कि 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का रहा है निम्नांकित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? तो याद रखिएगा वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न का रहा है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो याद रखिएगा 1996 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर मैक-मोहन रेखा क्या है? मैक-मोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर का रहा है गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का। सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर का है, नागरिक स्वतंत्रता मंच से किसका नाम जुड़ा है? तो याद रखिएगा वी.एम. तारकुंडे का नाम जुड़ा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर कह रहा है कि 1975 में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर कह रहा है, भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? तो याद रखिएगा 1975 में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर कह रहा है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो याद रखिएगा बीपी सिंह, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर कह रहा है, चिपको आंदोलन के संस्थापक थे? चिपको आंदोलन के संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणा थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर कह रहा है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने की थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर कह रहा है, ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है? तो इंग्लैंड से संबंधित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर कह रहा है कि गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? गलवान घाटी लद्दाख में अवस्थित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर कह रहा है, 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? तो पाकिस्तान से हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर कह रहा है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है? गुट निरपेक्षता का अर्थ है, तो इसका अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर का रहा है, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो याद रखिएगा कोसिजिन कर रहा था, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर कर रहा है, निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो याद रखिएगा केरल, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री बना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का है, 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? तो याद रखिएगा जगजीवन राम, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर का रहा है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर का रहा है, लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है? लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, तो श्रीलंका का है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए? तो इंदिरा गांधी के समय में, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 कह रहा है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर कह रहा है, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? तो याद रखिएगा 1971 में अलग हुआ, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का है, निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समता, आर्थिक अधिकार, तीनों हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 नंबर का रहा यूएनओ की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा 2010 ईस्वी में हुई, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर का रहा पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, तो प्रमुख होता है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर का रहा किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी, तो याद रखिएगा भारतीय जनता दल पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, पंजाब का पुनर्गठन हुआ था 1966 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, तो नवंबर क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर कह रहा है किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है, तो याद रखिएगा मार्क्स ने कहा। किसने कहा, मार्क्स ने कहा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का विखंडन, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है, तो याद रखिएगा मध्य पूर्व संकट, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर। 67 का परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो याद रखिएगा भारत ने, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर का रहा है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, 1957 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर। 69 नंबर का रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा मानव अधिकार से संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का रहा है किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई, तो याद रखिएगा अमेरिका, डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका से। उसके बाद देखिए 71 नंबर प्रश्न का रहा है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रीय कुल की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा एल्टसीन ने की, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो मिखाइल गोबार्चगोद, ठीक ना, मिखाइल गोबार्चगोद, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर। 73 का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन था, ए राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर। 74 का है कि 1996 में तालिबान से किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया। कह रहा है कि 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान को, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 75 नंबर। 75 का द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था, तो नागासाकी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर। 76 नंबर कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर। 77 का यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1957 में हुई, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर। 78 नंबर कह रहा है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया, तो 2003 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी में हुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर कह रहा है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, तो भारत है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न कर रहा है दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, तो याद रखिएगा श्रीलंका, सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 82 नंबर। 82 कह रहा है किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक संकट है? किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक संकट है? तो याद रखिएगा नेपाल में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर। 83 का रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 84 नंबर का रहा है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर का रहा है दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर। 86 का रहा नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर का रहा है शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है? तो याद रखिएगा महासचिव के अधीन है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर। 88 का रहा है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो सुरक्षा परिषद पर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 89 नंबर का रहा है पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो हमारा साझा भविष्य, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 90 नंबर। 90 नंबर का रहा है 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो बांडुंग में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का रहा है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 92 नंबर का रहा है विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो याद रखिएगा करेक्ट, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो आपका हो जाएगा मनमोहन सिंह, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 94 नंबर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो याद रखिएगा 1948 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न का रहा है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी से, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949 में हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो प्रभावी विधिक और न्यायिक व्यवस्था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 99 नंबर का रहा है भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो इनमें से सभी है, बहुल कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका है, मतलब सभी है। उसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न 100 नंबर राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है तो उच्च सदन के नाम से, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका PDF यदि आपको डाउनलोड करना है तो गूगल पे सर्च करिएगा ऐप खबर KHABAR ऐप खबर.in जाके सर्च मारिएगा गूगल पे, वहाँ हम PDF लगा दिए हैं 12th क्लास वाले सेक्शन में, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।